हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी में। आज हम क्लास 10th की मैथ में बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पर, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट कर रहे प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आने की संभावना है एग्जाम 2025 में। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे इस प्रश्न पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ऐसे प्रश्न आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये सेशन बहुत छोटा होगा परंतु आपको ऐसे प्रश्न से सामना करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप देख रहे हैं हमारे चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी पे। इस पे क्लास 10th की मैथ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, प्लस में हिंदी संस्कृत के लिए भी प्रॉपर वीडियो बना करके चढ़ाया गया, जहां से आप अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। तो देखिएगा और हमारे चैनल से जुड़िएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कम से कम एक, ठीक है, अधिक से अधिक जितना पर कम से कम एक शेयर करना। देखिए लिखा गया है कि उस त्रिभुज का केंद्रक निकालें जिसका यहाँ पे कोनों का मान यहाँ पे दे दिया। देखिए पी के मान दे दिया है, क्यू के मान दे दिया, आर के मान दे दिया, लेकिन इसकी केंद्रक ज्ञात करना है। केंद्रक कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या कि यहाँ पे x1 के मान लिख लेंगे, x2 के मान यहाँ पे हल लिख देना। सबसे पहले तो हल लिख देना क्योंकि नियम से नहीं बनेगा तो नंबर कट जाएगा। उसके बाद x3 लिख लेना है, ठीक है। आपको पता है कि आगे x होता है पीछे y होता है, तो x1 के मान यहाँ से 3 ले लेंगे, ठीक है। x2 के मान -7 ले लेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि x3 के मान आगे वाला होता है x, है ना, तो x3 का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसी प्रकार y1 y2 और y3 लिख लेना। ऐसे लिखने से आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, 2 में 2 मिलेगा, कंफर्म रहिएगा। देखिए तो y1 का मान -5, ठीक है, y2 का मान 4 और y3 का मान -2। अब वहां पे लिख देना आपको फार्मूला की केंद्रक बराबर, जो फार्मूला होता है आपको लिख देना। केंद्रक बराबर होता है x1 x2 x3 बटा में 3 कर देना, कॉमा y1 y2 y3 बटा में 3। इस तरह से ये आपका सूत्र होता है। अब यहाँ पे वैल्यू रखिएगा, तो पुट कीजिएगा वैल्यू, तो आपको आ जाएगा आंसर। तो देखिए x1 का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 रख दीजिए। प्लस में x2 का मान कितना है, तो माइनस के साथ है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस के साथ रखेंगे। और प्लस में x3 का मान कितना है, 10, तो 10 रख दीजिए। अब बटे में 3 है तो 3 रख दीजिए, कॉमा तो कॉमा दे दीजिए। y1 का मान कितना है, -5 है, तो -5 रखेंगे। प्लस में y2 का मान कितना है, तो 4 है, तो 4 रखेंगे। और y3 का मान कितना, माइनस, तो देखिए प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा, तो 2 रखेंगे। बटा में कोची आ जाएगा 3, ठीक है। हल कर लेंगे, प्रॉपर आंसर आ जाएगा। हल करेंगे तो कैसे, देख लीजिएगा, एक घट जाएगा यहाँ पे घट जाएगा ना जी, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा। और 4 यहाँ पे 4 बचेगा माइनस के, फिर इसमें से भी घट जाएगा, यानी कि मिला जुला के कितना बचने वाला है यहाँ पे, 6 बचने वाला है। तो 6 बटा यहाँ पे 3 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और भी माइनस में, तो माइनस के 3 अपॉन यहाँ पे 3 आ जाएगा, इस तरह से। और इसको आप चाहे तो यहाँ पे काट भी सकते हैं, ठीक है, काट भी सकते हैं, यानी कि 2, -1 केंद्र ज्ञात हो गया। यही आपका राइट आंसर है। हमने क्या किया, फिर से एक बार देखिएगा, फिर से एक बार समझा रहे हैं कि उस त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करना था, जो कि केंद्र ज्ञात करने के सूत्र अगर आपको याद नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट सूत्र आपको याद रखना है। सूत्र है जो फार्मूला है केंद्र ज्ञात करने का, वो आपको याद रखना कि किस प्रकार से ज्ञात करते। बहुत आसान फार्मूला है। अगर केंद्र ज्ञात कर लेगा है त्रिभुज के, तो x1 x2 x3 बटा में 3, या तो 3 भी बोल सकते हैं, कॉमा y1 y2 y3 बटा में 3, आराम से फार्मूला याद रहेगा। तो सबसे पहले कह रहा था कि उस त्रिभुज का केंद्र ज्ञात कीजिए जिनके शीर्षकों क्रमशः माने लगातार, कौची तो 3, -5, फिर दिया था -7, 4, फिर दिया था 10 -2। तो यहाँ पे हम लोग रख देते, एक त्रिभुज बना ली, ताकि फिगर बनाएंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नामकरण अपने मन से कर दीजिए, कर भी सकते थे, न भी कर सकते थे, लेकिन करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, प्रश्न हल करने में थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए जो वैल्यू यहाँ पे रख ली, इससे क्या होगा, इससे एग्जामिनर को चेकिंग करने में बहुत आसानी होगा, और आसान होगा तो उनको, है ना, नंबर देने में मजा आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, x1 का मान लिख लिए, x2 का मान लिख लिए, x3 का मान लिख लिए, y1 का मान लिख लिए, y2 का मान लिख लिए, y3 का मान लिया। आपको पता है कि इसमें आगे होता है जो x के मान होता है, पीछे होता है जो y के मान होता है। तो आगे x के मान होता है, पीछे y के मान, आगे x होता है, पीछे y होता है। तो अगर मान लीजिए कि 3 गो है, तो x1 एगो का नाम रखेंगे, एगो के x2, एगो के x3, y1 तो y2 तो y3, इस तरह से। तो हम लोग यहाँ पे रख लिए। और जो हमारा सूत्र था केंद्र ज्ञात करने के, त्रिभुज के केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे, तो x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 और प्लस में y3 बटा 3 लगाएंगे सूत्र, वैल्यू रख दिए, आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको 100% समझ में आया होगा। और इसी तरह से कॉन्सेप्ट प्लस इसमें एग्जाम्पल करना चाहते हैं तो हमारे सेशन से जुड़े रहिए। और एक शेयर तो आपको हमारा रिक्वेस्ट है कि एक शेयर कम से कम कीजिए, और सेशन समझ में आए तो प्लीज़ एक कमेंट भी कीजिए। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।